डॉक्टर हर्ष प्रसाद घर से बाहर निकले तो उनके पिता परमेश्वर गीता पढ़ना शुरू कर चुके थे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता का पाठ शुरू ही हुआ था कि डॉक्टर हर्ष प्रसाद उनके सामने खड़े हो गए। उन्हें अचानक इस तरह खड़ा देखकर परमेश्वर समझ तो गए थे, लेकिन फिर भी पूछा, क्या कह रहे थे तुम? डॉक्टर हर्ष प्रसाद कुछ कहने की कोशिश में कुछ पल खामोश खड़े रहे। जो कोई भी उन्हें जानता था उनके गंभीर स्वभाव को देखकर अवश्य डर जाता, लेकिन परमेश्वर उनके पिता थे, इसलिए वो सहज ही रहे। डॉक्टर हर्ष प्रसाद हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। उनसे मिलने के लिए लोगों को महीनों का समय लग जाता था। उनकी लोकप्रियता उनके कार्य कौशल का परिचायक थी। आज तक उनकी चिकित्सा में कोई कमी नहीं दिखी। उनकी रोग पहचानने की विधि अत्यंत सटीक और चमत्कारी थी। जिस रोगी के केस को असंभव मानकर वह मना कर देते, उसे कोई और डॉक्टर नहीं लेता, और अगर ले भी लेते तो उसे बचा नहीं पाता। शरीर के हर नस और मांसपेशी के सूक्ष्म विवरण को वो इतने अच्छे से समझते थे कि मरीज का पूरा शरीर उनके दिमाग में छप जाता। उनके सहायक डॉक्टर यह महसूस करते थे कि जैसे वो आंख बंद करके भी आसानी से ऑपरेशन कर सकते थे। उनका हर काम आत्मनिर्भर और निर्भुल था। वो अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते थे, चाहे वो उनका पिता हो या कोई और। डॉक्टर हर्ष प्रसाद की मां के निधन के बाद से वो अपने पिता की देखभाल में और भी सावधान हो गए थे। डॉक्टर के सहायक रवि बाबू पीछे से आकर बोले, सर चलिए जाना है। लेकिन डॉक्टर हर्ष प्रसाद अपने पिता को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने एक बार फिर से पूछा, अरे क्या कह रहे हो? आप क्या जानते हैं पापा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? परमेश्वर सहज ही रहे। डॉक्टर हर्ष प्रसाद ने पूछा, आज सुबह वॉक के लिए गए थे? अरे आज उठते उठते थोड़ी देर हो गई। देर हो गई तो क्या हुआ, जब उठे चले जाते। अरे नहाना धोना पूजा करना कितना काम होता है। देखो अब सब करके गीता पढ़ रहा हूँ। आपकी गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी आपका चलना है, ये जानते हैं आप? ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतने बड़े भविष्यवक्ता कब से बन गए जो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा? हर चीज का एक अनुशासन होता है। जैसे आप सुबह नहाना पूजा करना गीता पढ़ना अपने अनुशासन में रखते हो, वैसे ही शरीर के लिए ये सब अव्यवस्था कर रहे हो। जो चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? ये मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। आप चलने के लिए जाते, उसके बाद ये सब करते। आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। आपके शरीर की दवाई और भोजन का तालमेल रहना चाहिए। अरे तुम जाओ, मैं गीता पढ़कर खा लूंगा। आप गीता पढ़ने का समय दोपहर में रखें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जीवन तो भगवान का है, उनकी वाणी को इतनी अवहेलना क्यों? अवहेलना करने को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बाद में पढ़ लेंगे। आप तो इस एक चीज को सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते भी हैं गीता का क्या मतलब है। जिस दिन आपका उठना देर से होगा उस दिन गीता पढ़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो नाश्ता करके पढ़िए। नहीं बाबा, और कितने दिन जीऊंगा मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे समझाओ, पहले अध्याय पढ़कर आप भगवान के प्रति क्या कहना चाहते हो? कहकर हर्ष प्रसाद बैठ गए। परमेश्वर को थोड़ा अजीब लगा। हर्ष प्रसाद ने कहा, अगर आप कहो तो मैं कह देता हूँ, सुनिए। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसके बाद संजय धीरे धीरे बोलने लगे कि कौन सा महान योद्धा कहाँ खड़ा है, कौन सा शंख बजा रहा है आदि। युद्ध के मैदान का वर्णन और अर्जुन का युद्ध ना करने की इच्छा, ये सब पहले अध्याय के विषय है। क्या ये हर दिन पढ़ना जरूरी है? क्या हम सिर्फ इसीलिए विश्राम करते हैं कि हमें किसी अंधे की तरह नकल करनी चाहिए जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़े? ये सब सही नहीं है। आपकी उम्र हो चुकी है। आपको सुबह गीता पढ़ने से ज्यादा चलना जरूरी है।
परमेश्वर ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम चलो, कल से चलूंगा, उसके बाद गीता पढ़ूंगा, ठीक है? हर्ष प्रसाद गुनगुनाते हुए निकल गए और बुदबुदाते हुए कहने लगे, इस गीता पढ़ने से क्या मिलता है भगवान ही जाने। किस रास्ते में भगवान आकर किसी के कंधे पर हाथ रख देंगे। खुद ही ना किया तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा। जैसी भगवान होती है वैसी ही सिद्धि मिलती है। परमेश्वर को हर्ष प्रसाद की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे बेटे का भ्रम दूर कर दो प्रभु। हर्ष प्रसाद और रवि गाड़ी में बैठकर निकल गए। डॉक्टर रवि ने कहा, इसके अपॉइंटमेंट 60 साल की लड़की है, सभी और से निराश होकर आई है। डॉक्टर हर्ष प्रसाद ने पूछा, क्या तुमने उसकी रिपोर्ट पहले से देखी है? देखी है, आप व्यस्त थे इसीलिए बता नहीं पाया। मैंने कहा था कि छोटे बच्चों का अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो मुझे पहले से बताओ। माफ कीजिए सर। गाड़ी नर्सिंग होम के सामने रुकते ही हर्ष प्रसाद अपने चेम्बर के अंदर चले गए। रवि फाइल लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हर्ष प्रसाद ने फाइल को पलटते हुए अटेंडेंट को रोगी को बुलाने के लिए कहा। 8 साल की लड़की को उसके माता पिता पकड़कर लाए। दोनों रो रहे थे। हर्ष प्रसाद ने स्थिति को समझाते हुए कहा, केस वास्तव में बहुत क्रिटिकल है। तुम मेरे पास बहुत देर से आए हो। ऑपरेशन किया गया तो बचने की उम्मीद केवल 30% है। 70% खतरा है। अगर तुम कहो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई भी मुझे इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो बच जाएगी। बिना ऑपरेशन के लड़की शायद और 6 महीने जी सकती है। लड़की की माँ बिना किसी इंतजार के कहने लगी, आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़िए, हम और इंतजार नहीं करना चाहते, बाकी सब भगवान की इच्छा है। हर्ष प्रसाद को भगवान का नाम सुनते ही अपने पिता के साथ हुए संवाद की याद आ गई। उन्होंने भौहे सिकुड़ कर कहा, भगवान को इसमें क्यों लाते हो? पहले सही तरीके से देखभाल नहीं करते और अब अपनी गलती छिपाने के लिए भगवान की इच्छा कह रहे हो। लड़की के माता पिता डॉक्टर की बात सुनकर डर गए। वे मन ही मन खुद को गाली देने लगे कि आखिर भगवान का नाम क्यों लिया। हर्ष प्रसाद ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने निडर होकर कहा, तुलसी। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ कुछ कहने जा ही रही थी, लेकिन डॉक्टर ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुलसी, जितना हो सके खुद बोलो। डॉक्टर ने फिर से तुलसी से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है। इस बार तुलसी ने कहा, मैं नहीं डरती, डरूंगी क्यों, मेरे लिए तो भगवान है। डॉक्टर ने तुलसी के माता पिता की ओर देखा। तुलसी के मुंह से भगवान का नाम सुनते ही सभी कुछ समय के लिए चुप हो गए। डॉक्टर हर्ष प्रसाद ने स्थिति को देखते हुए हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे तो भगवान हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कहकर डॉक्टर उठ गए। डॉक्टर के गुस्से में चले जाने का अंदेशा होते ही तुलसी की माँ व्याकुल हो गई और कहने लगी, सर प्लीज मेरी बेटी की बात को पकड़िए मत। मेरी गलती हो गई है। मैंने ही सिखाया है कि भगवान हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम तैयार हो जाओ, ऑपरेशन सोमवार को होगा। ठीक है सर, हम राजी हैं। सोमवार के दिन ऑपरेशन टेबल पर तुलसी स्टेरिलाइज पोशाक में लेटी हुई थी। डॉक्टर हर्ष प्रसाद आए और तुलसी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, कैसी हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। हर्ष प्रसाद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लड़की ने विश्वास से कहा, डॉक्टर अंकल, मैं नहीं डरती। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, डरो मत। लड़की ने फिर कहा, मैं नहीं डरती,
कह दिया ना, डॉक्टर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा। हाँ, मेरी छाती चीरी जाएगी। हर्ष प्रसाद ने पूछा। छाती चीरी जाएगी, ये जानते हुए भी तुम डर नहीं रही? लड़की ने जवाब दिया। नहीं, डर क्यों लगेगा? ओह, तुम्हारे साथ भगवान है। डॉक्टर अंकल, मैं आपसे एक बात कहूंगी। हाँ, कहो। आप रखोगे ना? हाँ, बिल्कुल, कहो। लड़की ने निवेदन किया। जब मेरी छाती चीरी जाएगी तब अच्छे से देखना। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। क्या देखना है? लड़की ने मासूमियत से कहा। भगवान को। आप देखिएगा वे कैसे दिखते हैं, मुझे बताना। डॉक्टर ने थोड़े हैरान होते हुए कहा। भगवान वहाँ कहाँ होंगे? लड़की ने गंभीरता से कहा। हाँ, वही होंगे। मेरी माँ कहती है भगवान हमारे दिल में रहते हैं। आप तो मेरा दिल चीरोगे। किसी भी तरह से आप देख लेना। माँ को भी नहीं पता कि भगवान कैसे दिखते हैं। आप मुझे बताओगे, फिर मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी। हर्ष प्रसाद इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे पाए। मृत्यु के करीब होकर भी इस विश्वास ने लड़की को किसी भी चिंता में नहीं डाला था। ना तो उसे दर्द की चिंता थी, ना ही मृत्यु की कल्पना। वो अपने भगवान के रूप को जानने की इच्छा में अडिग और शांत थी। डॉक्टर इस आनंद को खोने नहीं देना चाहते थे। हर्ष प्रसाद ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं अच्छे से देखूंगा। अगर भगवान मिले तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लड़की ने जैसे सब समझ लिया हो और हंस दी। ऑपरेशन शुरू हुआ। लड़की का दिल और रक्त धमनियां सभी जटिलताओं के बावजूद अपनी जगह बनाए हुए थे। हर्ष प्रसाद ने जो उम्मीद की थी वही हुआ। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लड़की की जान नहीं बचा पाए। उनके सभी प्रयास असफल रहे। हताश होकर उन्होंने अपने साथी डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर रवि ने कहा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता। हमने सब कुछ सही तरीके से किया है। हर्ष प्रसाद के मन में लेकिन एक ही सवाल बार बार आ रहा था। छाती चीरी जाएगी और भगवान को देखेगी। कैसा दिखेगा? हर्ष प्रसाद ने फिर से खुली छाती की ओर देखा। क्या वास्तव में भगवान का रूप यहाँ दिखेगा? उन्होंने अपनी सोच पर खुद को उपहास किया। डॉक्टर रवि ने पूछा। सर, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बेचारी लड़की, देखना, क्या दिल में अभी भी रक्त प्रवाह हो रहा है? नहीं सर, ये पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, लड़की को मृत घोषित कर दो। और दुखी मन से बाहर जाने लगे। तभी डॉक्टर रवि की चिल्लाहट सुनकर हर्ष प्रसाद ने पलट कर देखा। रवि ने कहा। सर, रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो गया है। हर्ष प्रसाद ने जल्दी से पास आकर देखा। यह सच था। दिल में रक्त प्रवाह चल रहा था, जैसे कोई अवरोध नहीं था। हर्ष प्रसाद ने तुरंत अपने उपकरण उठा लिए और फिर से काम में जुट गए। 4 घंटे के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने लंबी सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर रवि ने पूछा। सर, हम सफल तो हुए ना? हर्ष प्रसाद ने आत्मसंतोष से हंसते हुए कहा। हाँ डॉक्टर, भगवान ने इसकी जिंदगी बचा ली। रवि हैरानी से बोला। ये आप नहीं थे सर? हर्ष प्रसाद ने गंभीरता से कहा। नहीं रवि, ये मैं नहीं था। केवल भगवान ने इसकी जिंदगी बचाई। हम तो सिर्फ निर्देशक थे। उन्होंने भावुक होकर कहा। ओ भगवान, कृपया मुझे माफ कर दो। और रोने लगे। नर्सिंग होम में सबको ये घटना पता चल गई। डॉक्टर ने अपनी प्रशंसा का श्रेय बिल्कुल नहीं लिया। बार बार कहते रहे, भगवान ने ही उसकी जान बचाई।
सब लोग हर्ष प्रसाद के आचरण से प्रभावित थे। डिस्चार्ज होने के दिन लड़की ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से पूछा, आपको मेरी बात याद है? कोई कुछ समझ नहीं पाया। डर था कि डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, इसलिए लड़की की माँ उसे पास लाने की कोशिश करने लगी। हर्ष प्रसाद लेकिन उठकर तुलसी को गले लगाते हुए बोले, भगवान दिल में होते हैं, लेकिन उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। हर्ष प्रसाद अपने भावनाओं को याद करते करते अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नर्स से लेकर पास खड़े सभी लोगों की आंखों में भी आंसू भर गए। एक गांव में राकेश नाम का एक गरीब अपनी पत्नी सविता और बेटे बंटी के साथ में एक झोपड़ी में रहता है। राकेश बहुत गरीब होता है और उसके पास एक छोटा गैस चूल्हा होता है जिस पर वो समोसे बनाकर बेचता है और उसकी कमाई से अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है। राकेश अपने बेटे बंटी का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान होता है। सुनिए जी, बंटी का एडमिशन करवाने के लिए हमारे पास बस 2 दिन है, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब 2 दिन में मैं बंटी के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? राकेश बहुत परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। अगले दिन वो सुबह जल्दी ही समोसे बेचने निकल जाता है। वो समोसे बेच रहा होता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है जो कि कालू सेठ की होती है। नमस्ते कालू सेठ, आपने मुझे बुलाया? हाँ राकेश, सुना है तेरे समोसे इस गांव में बहुत फेमस हो रहा है? मेरा धंधा बंद करवाना है क्या तुझे? कालू सेठ की बात सुनकर राकेश कुछ नहीं बोलता और नीचे देखने लगता है। कालू सेठ राकेश की परेशानी भांप लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ राकेश, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, पैसों की जरूरत है क्या? तो बता मुझे। सामने से कालू सेठ की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी राकेश के मुंह से बंटी की एडमिशन की बात निकल जाती है। कालू सेठ बहुत चालाक होता है। वो मन में सोचता है, बहुत अच्छा मौका है, इसको उधारी में फंसाकर अपने यहाँ काम कराऊंगा और 2 गुना मुनाफा कमाऊंगा। कितने पैसों की जरूरत है बता, अभी देता हूँ। मैंने सुना है एडमिशन कल बंद हो जाएंगे। कालू सेठ की बात सुनकर राकेश उसे पूरे एडमिशन में 2000 रुपए लगेंगे ऐसा बताता है। कालू सेठ तुरंत 4000 रुपए निकाल कर राकेश को दे देता है। अब राकेश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा सकता है। वो खुशी से अपने घर आता है और सारी बात सविता को बताता है। ये बात सुनकर सविता खुश होती है और अगले दिन राकेश बंटी का एडमिशन करवा आता है, जिसके बाद बंटी स्कूल जाने लगता है और राकेश अब पैसे बचाता है और सविता से कहता है, सुनो भाग्यवान, अब मैं जितने पैसे तुमको घर खर्च करने के लिए देता हूँ, तुम उसमें से पैसे बचाना शुरू कर दो ताकि हम जल्द से जल्द कालू सेठ का उधार चुका सकें। हाँ, मैं रोज थोड़े पैसे अलग रख देती हूँ। अब एक दिन जब राकेश समोसे बेच रहा होता है तब कालू सेठ उसके पास आकर अपने पैसे मांगता है। राकेश के पास उस समय पैसे नहीं होते, इसलिए वो आधे पैसे देने की बात करता है, लेकिन कालू सेठ पूरे पैसे मांगता है, इसलिए राकेश को अपना सारा सामान बेचना पड़ता है और सारा सामान बेचकर राकेश कालू सेठ को 4000 रुपए दे देता है। कालू सेठ पैसे लेकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। आपको ये क्या हुआ है जी? सविता, आज कालू सेठ अपना पैसे लेने आया था और उसने मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से मुझे अपना समोसा बनाने का सारा सामान बेचकर उसका पैसा चुकाना पड़ा। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? कौन करेगा मेरी मदद? मेरा परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा? तब सविता राकेश को माता के मंदिर जाने के लिए कहती है। राकेश अब माता से मदद मांगने मंदिर जाता है और पूरी रात माता के मंदिर में रोता हुआ
माता की आराधना करता है और वहीं ही सो जाता है। सपने में माता राकेश को दर्शन देती है और उसे कहती है, बेटा राकेश, मैं जानती हूँ तुमने कभी किसी इंसान के साथ गलत नहीं किया है, सबका भला ही चाहा है। मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ और तुमको आशीर्वाद देती हूँ। अब से तुम जिस चीज से चाहोगे उससे स्वादिष्ट जादुई समोसे बना सकोगे और अब से तुम मेरे मंदिर में रहकर मेरे भक्तों को अपने हाथों से बनाए हुए स्वादिष्ट जादुई समोसा खिलाना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे पुत्र। अरे सुन भाई, जल्दी उठ और समोसे बना, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। पंडित जी, समोसे बनाने का सामान कहाँ है? पंडित जी एक कमरे की तरफ इशारा कर देते हैं और राकेश उस कमरे में जाता है। वहाँ समोसे बनाने का सारा सामान देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका ही बेचा हुआ गैस चूल्हा होता है। अब राकेश खुशी से समोसे बनाता है और सारे भक्तों को उसके जादुई समोसे खाकर मजा आ जाता है और सब उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। हाँ, मजा आ गया पापा, ये तो जैसे जादुई समोसे हैं। ऐसे समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। बंटी सच कह रहा है, इसका स्वाद सच में किसी जादुई समोसे से कम नहीं है। राकेश भी जब समोसा खाता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये उसके हाथ की ही समोसा है और वो बहुत खुश होता है। एक दिन राकेश मंदिर पर समोसे बना रहा होता है तो वहाँ कालू सेठ आ जाता है और वहाँ रखा सारा तेल, घी और रिफाइन ऑयल चोरी करवा देता है। राकेश जब तेल ढूंढता है तो उसको तेल नहीं मिलता है और कालू सेठ वही खड़ा हंस रहा होता है। बहुत होशियार बनता है ना तू, अब बिना तेल के समोसे बना के दिखा। इतने में पंडित जी भागते हुए राकेश के पास आते हैं और उसको जल्दी से समोसे बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर समोसे के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है। अब राकेश को कुछ समझ नहीं आता है और वो एक खाली टिप्पा उठाकर उसमें मंदिर के पास बने घाट का पानी भर लेता है और उसे समोसा बनाता है। राकेश भैया, ऐसा समोसा हमने आज तक नहीं खाए हैं। आपके हाथ के समोसे पहले भी बहुत स्वादिष्ट बनते थे, लेकिन ये तो जादुई समोसे लग रहे हैं। क्या नाम है इन समोसों का? भक्त जानो, ये जादुई पानी के समोसे हैं, जो कि माता का आशीर्वाद है। सारे भक्त ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और राकेश को इनाम में बहुत रुपए देते हैं। अब राकेश उन पैसों को जोड़कर एक नई दुकान खोलता है और उसका नाम जादुई पानी के समोसे रखता है। इस बात से कालू सेठ राकेश से बहुत बुराई मानने लगता है, क्योंकि अब उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है। मुझे माफ कर दो राकेश, मुझे नहीं पता था कि माता दुर्गा का आशीर्वाद है तुम पर। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। राकेश कालू सेठ को माफ कर देता है और खुशी से अपनी दुकान चलाता है और हर हफ्ते मंदिर के भंडारे में भी अपने समोसे सबको फ्री में बांटता है और हर जरूरतमंदों की मदद करता है। अब उसका पूरा परिवार एक संपन्न परिवार हो जाता है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।